शरद भाई आराम से भाई, धीरे चला यार प्लीज भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है, गिर जाएंगे हम। अरे मेरे प्यारे अज्जू, यही तो है दिन जवानी के, जीले जी भर के। साले जीने के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना, और अभी मेरा ना मरने का कोई मूड नहीं है यार। चुप फट्टू, बकवास बंद कर और बैठ जा चुपचाप, और कस के पकड़, क्योंकि अब मैं ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ। नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं। कुछ पलों के लिए दोनों की आवाजें थम जाती हैं। एक खाली रोड, दोनों तरफ घना जंगल, शाम का समय, तेज बारिश और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट। और इन सब के बीच दो दोस्त खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए, वो भी बिना किसी हलचल के। आह आह। शरद धरती पे पड़ा पड़ा जोर जोर से कहरा रहा था। उसे अपने सर में एक चोट का एहसास तो हुआ, पर उसकी आंखें अभी पूरी तरीके से खुली ही नहीं थी। शायद खून बहने की वजह से उसे बेहोशी सी छा रही हो। पर जैसे ही अचानक से उसके मन में अपने दोस्त अज्जू का ख्याल आया, तो एकदम भड़बड़ा के उठा, इधर उधर देखने लगा। अज्जू, अज्जू कहाँ है मेरे भाई? इतना बोलते ही शरद की नजर रोड की दूसरी ओर औंधे पड़े अज्जू पर गई। अज्जू, अज्जू जवाब दे, अज्जू। शरद अज्जू के पास जाने के लिए उठने की कोशिश करता है, पर शायद उसके दाहिने पैर में चोट की वजह से कुछ सनसनाहट सी हो गई थी। मे बी उसकी हड्डी टूट गई हो, पर फिर भी वो अपने से 20 फीट दूर पड़े अपने दोस्त अज्जू के पास जाने के लिए पूरा जोर लगा देता है। बड़ी मुशक्कत करने के बाद वो उसके पास पहुंचता है। अज्जू, अज्जू उठ मेरे भाई, उठ मेरे भाई, अज्जू आंखें खोल। क्यों शरद, डरा दिया ना मैंने तुझे? अज्जू के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद शरद की जान में जान तो आ गई। भाग लेके साले, तुझे पता है मैं कितना डर गया था इसके लिए। हाँ हाँ, तू तो डर ही गया होगा। मैं जब तुझे बोल रहा था कि बाइक धीरे चला धीरे चला, तब कहां गया था तेरे ये डर? ऊपर से भाई सबको ड्रिफ्ट भी मारनी थी। अभी तेरे चक्कर में मैं बिन ब्याह मर जाता। सॉरी यार, पर भाई यकीन कर, मैं बाइक बिल्कुल ठीक चला रहा था। अच्छा जी, तू बाइक बिल्कुल ठीक चला रहा था? सच में अज्जू, तेरी कसम यार, टायर के नीचे कुछ आ गया था। ओ नेता, मेरी झूठी कसम मत खा और अपनी बकवास बंद कर। चल अब यहां से देख, एक तो वैसे भी शाम का समय है और ऊपर से अब बारिश भी बंद हो चुकी है। जल्दी चल यहां से। अज्जू, अज्जू मेरे पैर ना सुन्न हो गए हैं यार। मेरे से ना बाइक चलेगी नहीं। तू एक काम कर, तू बाइक उठा वहां से, हम पहले किसी हॉस्पिटल में जाके पट्टी वट्टी करवाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तू रुक, मैं बाइक लेके आता हूँ। ये सुनते ही अज्जू उठकर बाइक की तरफ चलता है। वैसे तो अज्जू को कोई ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी उसके हाथ पैर में एक्सीडेंट की वजह से काफी खरोंचे आ गई थी। लड़खड़ाते लड़खड़ाते अज्जू बाइक के पास पहुंचता है, और जैसे ही अज्जू वहां गिरी हुई बाइक उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो वो सन्न सा रह जाता है। वहां पर इंसान के पैरों की 2 कटी उंगलियां पड़ी थी। अज्जू उनको देखने के तुरंत बाद शरद की ओर भागता है और बोलता है, शरद तेरा कौन सा पैर सुन्न पड़ा था? इतना कहते कहते वो शरद का सुन्न पड़ा हुआ पैर देखने लगता है और उसकी जूते खोल के उन्हें देखने लगता है। और जैसे ही वो जूते खोलता है, वहां देखता है उंगलियां तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ अज्जू, क्या कर रहा है ये तू? तू एक काम कर, दूसरा पैर दिखा, दूसरा पैर दिखा। इतना कहते अज्जू शरद का दूसरे पैर का भी जूता खोल देता है और देखता है वहां पे कि उसकी भी उंगलियां बिल्कुल ठीक है। अरे भाई बताएगा क्या हुआ? भाई शरद, वहां बाइक के पास 2 कटी उंगलियां पड़ी हैं। अगर तेरी उंगलियां ठीक है, मेरी उंगलियां ठीक है, तो वो वहां उंगलियां किसकी पड़ी हैं? फिर मजे लेने लग गया तू बेटे मेरे से। इस बार तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। पिछली बार तूने बहुत डरा दिया था मुझे। अबे चूतिए, मैं मजे नहीं ले रहा भाई, वहां सच में पड़ी है।
ये कहते कहते अज्जू एक बार फिर बाइक की ओर भागा और बढ़ते बढ़ते बताने लगा, देख देख भाई ये रही। अज्जू की नजर अचानक से पीछे किसी चीज पर पड़ती है। यहाँ कुछ पलों के लिए अचानक से अज्जू थम सा जाता है। अब उसकी नजर ना ही कटी उंगलियों पर थी और ना ही अपने दोस्त शरद पर। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर घने जंगलों में बढ़ाने लगता है। अज्जू, ए अज्जू, कहां जा रहा है रे? शरद की बातें अज्जू पूरी तरीके से अनसुनी कर देता है, मानो कि कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो फिर एक बार अपने कदम जंगल में पड़े एक बड़े पत्थर की ओर बढ़ाने के लिए बढ़ता है। पत्थर के बराबर में ही एक पेड़ की बड़ी टहनी कटी हुई पड़ी थी। अज्जू घुटनों के पल वहां पर बैठ जाता है। उसका चेहरा देख के कोई भी साफ साफ बता देता कि उसे कितना डर लग रहा था उस समय। वो कांपते हुए हाथों से उस टहनी को पकड़ता है और जैसे ही वो उस टहनी को खींचता है, वो जोरदार उल्टियां कर देता है। अज्जू ये देखते ही तुरंत बाइक की ओर भागता है और अपने दोस्त से बोलता है, शरद, शरद चल यहां से, जल्दी चल शरद, चाबी कहाँ है, चाबी ढूंढ शरद, चाबी। वो इतनी कहते ही जल्दी से बाइक उठाता है। 2-4 किक मारने के बाद भी बाइक ना जाने क्यों स्टार्ट नहीं हो रही होती। वो फिर भी उसे लगातार किक मारता रहता है। जोर जोर से किक मारने के बाद एक समय आता है कि बाइक स्टार्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट होने के बाद अज्जू बोलता है, शरद जल्दी हाथ दे, बैठ यहाँ से। अरे अज्जू क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई, बताना, तू डरा हुआ क्यों है इतना? मेरे से सवाल मत कर, अभी मेरे से सवाल मत कर, जल्दी बैठ यहाँ से, चल भाग यहाँ से। ये कहते ही अज्जू बहुत जोर से बाइक उठा के ले जाता है और इस रोड से चला जाता है। अज्जू और शरद दोनों अब हॉस्पिटल में होते हैं। शरद डॉक्टर के पास बैठा पट्टी करवा रहा था। तुम्हारे घाव पर मैंने पट्टी कर दिया, पर तुम एक काम करना, अपने पैर का एक्सरे करा लेना। फिलहाल मैं स्वेलिंग और पेन के लिए दवाई लिख रहा हूँ, बाहर मेडिकल से ले लेना। डॉक्टर ये सारी बातें शरद से कह रहा था, पर शरद का सारा ध्यान अभी भी बाहर बेंच पे बैठे अपने दोस्त अज्जू पर था। अज्जू अभी भी बेंच पर सहमा हुआ सा बैठा था। उसके माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था और वो लगातार धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा था। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। इतने में ही एक हाथ उसके कंधे पर आके रुकता है। अज्जू अचानक से झड़झड़ा जाता है। अज्जू, मैं हूं तेरा दोस्त शरद। काम डाउन दोस्त, शांत हो जा। ले तू पहले पानी पी। शांत हो जा, तू शांत हो जा, काम डाउन। अब तू ठीक है? अज्जू सिर हाँ में हिलाकर जवाब देता है। देख अज्जू, अगर तेरा मन नहीं है, मतलब मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा, पर तूने ऐसा वहां क्या देखा कि तू इतना डर गया? मैंने वहां पे बहुत ही अजीब चीज देखी भाई। भयानक नजारा था, मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा वो। अरे तू बताएगा भाई, वहां आखिर तूने देखा क्या? शरद जोर देते हुए एक बार फिर अज्जू से सवाल करता है। मैंने वहां इंसान की लाश देखी, पर वो भी बहुत अजीब थी, मतलब क्रीपी। उसके बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे, बॉडी पार्ट्स कटे, उसका सर उल्टा सिरा हुआ था यार। मतलब इतना क्रीपी मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब हाथ की जगह पैर निकले के लगे हुए थे। मैं बता नहीं सकता भाई। शांत हो जा अज्जू, शांत हो जा। तू रुक, पानी पी, दोबारा पानी पी, शांत हो जा। शरद, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है शरद। यहां पर शरद 2 मिनट बेंच पर बैठकर कुछ सोचता है। अज्जू सुन, हमें ये बात ना पुलिस को बतानी चाहिए। पागल हो गया क्या शरद? अगर हमने पुलिस को बताया तो
पुलिस पहले हमको ही पकड़ेगी यार, हमको ही शक करेगी। लेकिन अज्जू, अगर हम नहीं भी बताएंगे तो पुलिस तब भी हम पे शक करेगी। तू भूल गया कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमारे फटे कपड़े, हमारे खून के चिथड़े, इवन तूने उल्टी भी करी है यार वहां। वो आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे करके हम तक पहुंच ही जाएंगे, और जब वो लोग पहुंचेंगे तो हालत बिगड़ चुके होंगे तब तक। तू शांत दिमाग से सोच समझ। हमें फोन करना चाहिए पुलिस को। यहां पर शरद की बात सुन के अज्जू सोच में पड़ जाता है, और सोचने के बाद वो बोलता है, ठीक है मैं कॉल करता हूं। ये ले फोन ले। हेलो, पुलिस इमरजेंसी रूम। हेलो सर, मुझे कुछ बताना है। देखिए सर, तेज बोलिए थोड़ा, बारिश की वजह से आज नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे। सर मैं कह रहा था मुझे कुछ इन्फॉर्म करना है। हाँ हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने एक बॉडी देखी। बॉडी देखी? साफ साफ बताइए क्या हुआ। सर मतलब मैं मेरा दोस्त ना, वो ऊंची पहाड़ियों के जंगल के बीच जा रहे थे, हमने वहाँ बॉडी देखी। मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमने अरे वहाँ भाई, बॉडी साफ साफ देखी। बताओ क्या हुआ, क्या देखा तुमने, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, कहाँ हो अभी? सर अभी हम हॉस्पिटल में हैं। बॉडी भी हॉस्पिटल में है? नहीं सर, बॉडी हॉस्पिटल में नहीं है, मतलब हम लोग हॉस्पिटल में है। वो एक्सीडेंट हुआ था ना हमारा। अरे साफ साफ बताओ भाई, कहाँ हो तुम? ये बॉडी कहाँ है? तुम मुझे बॉडी की लोकेशन बताओ, मैं वहाँ पर पुलिस वाले भेजता हूँ। सर वो किलूर और कदम डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके बीच में एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पर। अरे वो रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है, उस रास्ते पे कहाँ पर, कहाँ कोई आसपास लैंडमार्क, कोई ऐसी हाँ चीज हाँ हाँ सर, वहाँ वहाँ एक काला पत्थर। हाँ सर, वो लैंडमार्क मतलब काला पत्थर है वहाँ, वो बहुत बड़ा काला पत्थर है। काला पत्थर का नाम सुनते ही न जाने क्यों कॉल अटेंड करने वाले पुलिस के हत्थे पत्ते छूट जाते हैं। वो काला पत्थर, मतलब फिर एक बार वो मौत का सिलसिला शुरू हो गया।